सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जितने भी टॉपिक कवर किए या फिर जिस टाइप के हमने क्वेश्चन किए ना, पहले वो सब ना भाई देखो, एक क्लास आज होगी, उसके बाद ना तुम्हारा एक टेस्ट होगा, ठीक है। जहाँ तक आज करवा दूंगा ना वो सारे के सारे टॉपिक लेके बाकी तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक है। तो फिर जाके तुम देखना खुद कैसे डील करते हो टेस्ट के साथ। अब सुनो भाई, हमने लास्ट क्लास में जो एक टॉपिक किया था उसमें मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। उस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि हम फिक्स्ड, अगर हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड आ जाता है तो क्या करते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मेरे पास फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आता है तो क्या करते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें इसके ना क्वेश्चंस बता दी थे। अब उसके आगे जो बता रहा हूँ ना वो हमारे पास है, अगर कभी भी हमें सैलरी या कमीशन देनी होती है पार्टनर को, बात तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ, अगर कभी भी हमें सैलरी या फिर कमीशन पार्टनर को देना होता है तो कैसे देते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक हेडिंग डाल लो, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। भाई तुम्हें सबसे पहली बात क्या समझनी है, इट इज एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट। इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। भाई इसका मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट होगा तो हम सैलरी और कमीशन देंगे, और अगर प्रॉफिट हमारे पास नहीं है तो हम सैलरी और कमीशन नहीं देंगे। ये बातें पता लग रही है तुम्हें। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है भाई, कि हमारे पास कभी भी, जब भी, मतलब वैसे तो तुम्हें बता चुका हूँ, पहले बता रखा ना मैंने कि एप्रोप्रिएशन क्या क्या चीज़ है और अगेंस्ट क्या क्या चीज़ है, लिखवा दिया मैंने कि कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो मतलब कि अगेंस्ट प्रॉफिट है। बातें पता लग रही है, पता है ना इसका मतलब क्या होता है भाई, जिसको नहीं पता देख लेना। तो सबसे पहली बात, सैलरी और कमीशन हमारे पास क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा तभी देंगे। भाई सैलरी की ट्रीटमेंट मैं तुम्हें बता दिए, जो सैलरी की जो ट्रीटमेंट होती है वो बता चुका हूँ मैं, ठीक है भाई। जो सैलरी है उसके बारे में बताया था मैंने। क्या करते हैं, मेरे पास कोई सा अमाउंट लिखा होता है, पहले उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डालते हैं, ठीक। उसके बाद पार्टनर्स अकाउंट के, जो हमारे पास पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर जाके डाल देते हैं। बात समझ आ रही है, इसकी ट्रीटमेंट आती होगी ना आराम से। जब भी हम सैलरी देते हैं सबसे पहले क्या करते हैं भाई, पहली चीज़ हमारे पास जो भी सैलरी का अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे, पहले पार्टनर को दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। उसके बाद कहाँ ट्रांसफर कर देंगे उसे, जो उनका कैपिटल अकाउंट होगा। देखो वो मेथड तो देख लोगे ना आराम से कि कौन सा मेथड में कौन सा जाएगा। अगर फिक्स्ड वाला होगा तो करंट अकाउंट में जाएगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये बातें तो लगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो सैलरी की बातें भाई कंप्लीट हो रखी है। हम बात करते हैं कमीशन की। भाई तुम्हें वो याद है, हमने पढ़ा था 11th क्लास में मैनेजर कमीशन, ठीक है। मैनेजर कमीशन दो तरीके से होते हैं, एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दूसरा हमारे पास क्या होता है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ऐसे तो होता है ना। तो देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि भाई बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या होता है। देखो वैसे इसका कंसेप्ट है, लेकिन उसको ना बताना ये मान लो वेस्ट ऑफ टाइम है, कम से कम ना आधे घंटे लग जाएगा तुम्हें समझाने में। तो मैं तुम्हें सिंपल सा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि कभी भी अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आ गया तो क्या करना है, और अगर मान लो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आ गया तो क्या करना है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखकर चलना है भाई, जो कमीशन है ये दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मेरे पास क्या हो सकता है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, और दूसरा मेरे पास क्या है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है बिफोर चार्जिंग कमीशन। अच्छा भाई तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना है, कमीशन हमेशा हमारा परसेंटेज में होता है, ठीक है। कमीशन देखो वैसे दो तरीके से हो सकते हैं जो कमीशन है, एक तो मेरे पास अमाउंट गिवन होगा, एक मेरे पास क्या होगा भाई, अमाउंट गिवन होगा, और दूसरा क्या मेरे पास, रेट गिवन होगा। रेट ऑफ जो परसेंटेज है मेरे पास वो गिवन होगा। ये तुम्हें बातें पता लग रही है कि अमाउंट गिवन होगा तो मैं नॉर्मली कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास रेट ऑफ परसेंटेज गिवन है उसमें लिखा होगा कि बिफोर और आफ्टर, तो मैंने क्या बताया पहले कि बिफोर चार्जिंग कमीशन है, दूसरा मेरे पास है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बताओ ये तुम्हें बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं।
एक मेरे पास बिफोर चार्जिंग कमीशन है, दूसरा क्या है आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। तो भाई समझो मेरे पास ना बिफोर चार्जिंग कमीशन में क्या होता है, नॉर्मल सा जो भी मेरे पास क्या है कि अच्छा ये ना किसके ऊपर होता है तुम्हें पता है, जो हमारे पास मतलब कि जो कमीशन देते हैं वो किसके ऊपर है, या तो वो नेट प्रॉफिट के ऊपर होता है, ठीक है, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के ऊपर होता है, या फिर अगर हमें नेट सेल दे रखी है तो नेट सेल के ऊपर होता है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता है कि ऐसा बोलते हैं भाई कमीशन इज 10% ऑफ ये मान लो नेट सेल या फिर नेट वर्थ या फिर नेट प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ऐसा लिखा हुआ आएगा। तुमसे क्वेश्चन में तुमसे ना नॉर्मली बोलेगा, क्वेश्चन में क्या बोलेगा भाई कि कमीशन इज टू प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बोल सकता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलेगा, या फिर नेट वर्थ, या फिर टोटल सेल, इन सब में से कुछ भी बोल देगा। और जो चीज़ बोलेगा ना उसका अमाउंट तुम्हारे पास होगा पहले से। बातें पता लग रही है? तो मेरे पास क्या क्या हो सकता है, सुनो। पहला मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास हो सकता है नेट प्रॉफिट हो सकता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो सकता है, और उसके बाद या तो मेरे पास है वो नेट वर्थ बोल देगा, या फिर टोटल सेल बोल देगा वैसे, ठीक है, टोटल सेल। ये तीन चीज़ बोल सकता है, इससे ज़्यादा वैसे बोलता नहीं है, ठीक है। बात तुम्हारी भाई ज़्यादातर ना वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलता है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इसलिए बोलता है क्योंकि भाई उन्हें मतलब कि ना बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता होता नहीं है कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो होता क्या एक्चुअल में। तो इन तीनों में से कुछ एक बोलेगा, फिर तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा रेट होगा, ठीक है, इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ कमीशन, ठीक है, रेट ऑफ कमीशन जाकर डिवाइड कर दो 100 से। ये बातें पता लग गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर मैं आफ्टर की बात कर दूं कि तुम्हें पहले बिफोर का पता लग गया, बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर में क्या होता है भाई यही होगा, ठीक है। मैं सिर्फ एक लिख रहा हूँ, चलो 3 लिख दे रहा हूँ, नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर टोटल सेल, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पहले रेट ऑफ कमीशन से। क्या करना भाई तुम्हें, जो तुम्हारे पास रेट ऑफ कमीशन है उससे मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड करना है तुम्हें 100 और प्लस इसमें कर देना है रेट ऑफ कमीशन। ये तुम्हें बातें पता लग रही है। अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ ऐसा दे सकता हूँ, मान लो मेरे पास 10% के हिसाब से कितना भाई एट द रेट ऑफ 10% है, और ये मान लो 10 लाख है, 10 लाख ये रेट ऑफ कमीशन 100 और प्लस में क्या लिखा भाई रेट ऑफ कमीशन, कितना है मेरे पास रेट ऑफ कमीशन 10%, नीचे आगे ऐड कर दो, क्या करेंगे फिर से गुने में 10 और बटे में यहाँ पे 110, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना तुम्हारा आंसर आएगा। ये तो बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं, इसमें दिक्कत तो नहीं है भाई। तो ये बताओ कि जो हमारे पास सैलरी और कमीशन देना आ गया, सैलरी और कमीशन देना आया नहीं आया, ये तुम्हें दोनों सॉल्व करना आया। तो अब तुम्हें क्या पता है कि भाई इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, इसकी एंट्री कहाँ पे होगी भाई, वैसे तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, लेकिन हम चाहें तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर भी कर सकते हैं। बस हमारे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सुनो उसके बाद भाई, अब जो मैं तुम्हें नेक्स्ट बातें बता रहा हूँ ना वो क्या है समझो भाई। अगला हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तुम्हें पहले ये देना आ गया, इसमें किसको दिक्कत है बताओ एक बार, किसी को नहीं है। सुनो नेक्स्ट, अब अगला हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है तुम्हें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जो पार्टनर की कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट देना वैसे तुम सबको आता होगा, आता है ना। मतलब कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके अंदर तुम्हें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी ट्रीटमेंट बता रखी है मैंने कैसे करनी है, ठीक। उसके बाद समझो,
अच्छा तुम सबको पता है ना 23-24 क्वेश्चन तक पहुंच गए हम, ठीक है। फिर सुनो, तो मैंने क्या बताया भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर ना एक तो हम सिंपल वाला केस कर लेते हैं, जब हमें कुछ नहीं बोल रखा होता, बस इतना बोलता है कि पार्टनर की कैपिटल इतनी है, ठीक है। अच्छा कौन सी, ओपनिंग कैपिटल, बस में आ रही है, पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल इतनी है, ठीक है। उस पर हमें वो क्या बोलता है कि इंटरेस्ट निकाल दो, बात समझ में आ रही है। मान लो पार्टनर की कैपिटल 50,000 है, वो बोल देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, तुम क्या करोगे, जो उसका रेट होगा मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा भाई, सुनो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो तुम्हारा अमाउंट आएगा उस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, और उसके बाद वो जो अमाउंट आता है उसको कहाँ डालते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये पता है सबको। ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना आता है ना तुम्हें, लेकिन हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे वो समझो। कभी कभार क्या होता है, एडिशनल कैपिटल हो जाती है, कभी कभार एडिशनल कैपिटल तो आएगी ना, तो जो एडिशनल कैपिटल आती है उसका अमाउंट जोड़ना होता है हमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर नॉर्मल हुआ, मेरे पास क्या है कि भाई दो केस बना रहा हूँ मैं इसके, पहला केस फर्स्ट है, इसको हम नॉर्मल केस बोल देते हैं। इसमें क्या होता है भाई, स्टार्टिंग से काउंट करते हैं, बात समझ आ गई। इसमें हम क्या करते हैं, ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो भाई जो भी मेरे पास ओपनिंग कैपिटल होती है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो हमारा रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको लिखा जाता है, फिर उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, हमारा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी एंट्री कहाँ कहाँ करते हैं, सबसे पहले भाई हम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है, पार्टनर को देते हैं। उसके बाद दूसरी एंट्री कहाँ होती है, जो मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर का या तो कैपिटल होगा या फिर करंट होगा, उस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके दे देते हैं। ये बातें पता लग रही होगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो क्या होता है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, इसके क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। उसके बाद पार्टनर का जो कैपिटल या फिर जो करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट कब लिखेंगे भाई, जब मेरे पास फ्लक्चुएटिंग होगा, जब मेरे पास फ्लक्चुएटिंग हो। और करंट कब लिखते हैं, जब मेरे पास फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड मेथड होगा, ठीक है। ये बातें पता लग रही तुम्हें भाई, इसमें दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मैं इसको पहले करवा चुका हूँ। मैं बस थोड़ा सा जो मेरे पास जो सेकंड केस जो मैं खुद बना रहा हूँ ना, वो मेरे पास ये होगा कि हमारे पास होगी एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो इसमें क्या लिखूंगा, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड। सुनो भाई, तो जब मेरे पास एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, एक केस और बनाऊंगा, ठीक है। सुनो भाई, जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या होता है, मैं तुम्हें एक ना एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं भाई। एग्जांपल में ऐसा है कि भाई स्टार्टिंग में एक पर्सन था, उसने कैपिटल लगाई थी 1 लाख रुपए। कितनी लगाई है, 1 लाख रुपए, मतलब कि 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2021 को उसने कैपिटल लगाई थी 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, ये कैपिटल चली उसकी पूरी 31 मार्च तक, 31 मार्च 2022 तक चली वाली कैपिटल, ठीक है। 1 लाख वाली कैपिटल पूरी एंड तक चली। लेकिन क्या हुआ भाई, उसने ना बीच में 50,000 रुपए, अच्छा फर्स्ट अगर अक्टूबर देखते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। उसने क्या किया भाई, मिड में, मतलब कि 1 अक्टूबर को उसने क्या किया भाई, 1 अक्टूबर को उसने 50,000 रुपए की कैपिटल और लगा दी। ये बातें पता लग रही हैं, मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग में उसने कैपिटल लगाई थी 1 लाख रुपए, उसने बीच में 50,000 रुपए की कैपिटल और लगा दी। तो जो उसने बीच में 50,000 रुपए की कैपिटल लगाई है, उसकी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, बातें पता लग रही है। सुनो, तो भाई क्या करूंगा मैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं लिखता हूं तो पहले मेरे पास आएगा, अच्छा यहाँ पे ना 10% के हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% है। तो 1 लाख इसका 10/100, इसका मतलब क्या पूरे साल का आ गया ये, ठीक है। एक मेरे पास आ गया पूरे साल का।
इसमें अब मैं प्लस कर दूंगा भाई 50,000 रुपये वाला। 50,000 भाई 50,000 का 10% के हिसाब से है ना, 10% अपॉन में 100, ये बातें पता लग रही है। अब सुनो, 6 महीने का है, जितने महीने और भी होते हैं ना, देखो ये जो 50,000 की जो कैपिटल है 1 अक्टूबर से, ठीक है, 1 अक्टूबर से लेके पूरे जो 31 मार्च 2022 तक, ठीक है, 31 मार्च 2020, एक मिनट सुनो, जो मेरे पास क्या 2022 तक जो हमने यूज़ किया है, तो भाई इस पर भी तो हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ब्याज तो इसमें मिलना चाहिए, ठीक है। ये जो 50,000 का जो मेरे पास यहाँ पे है, इस पर भी तो चाहिए ना हमें। और कितने महीने का चाहिए हमें ये? 6 महीने का। भाई 6 महीने क्यों चाहिए? क्योंकि ये कैपिटल सिर्फ 6 महीने यूज़ की गई है, ठीक है। अक्टूबर पूरा चला गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, तो ये पूरे 6 महीने हो रहे हैं। भाई जितने महीने होते हैं ना उसको लिख दो ऊपर और टोटल में लिख दो 12। सॉल्व कर पाओगे इसको? आसानी से हो जाएगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास आ गया 10,000 रुपये, और इसका भाई 0 से 0, 0 से 0, इससे कट गया 2 बार में, और ये 2500, तो ये कितना आ गया भाई मेरे पास 2500, टोटल कितना आ गया 12,500। ये बातें तो लग गई, कोई दिक्कत है इसके अंदर? भाई मेरे पास केस थर्ड आता है। केस थर्ड जो हमारे पास है ना भाई, वो समझो क्या सबसे इंपॉर्टेंट केस थर्ड को मानता हूं मैं। अगर कभी भी, अच्छा एक बात और समझो पहले, यहाँ देखो भाई, ड्राइंग 2 तरीके से होती है। ड्राइंग जो हमारे पास है 2 तरीके से होती है। पहला है मतलब कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। पहला क्या होता है भाई मेरे पास? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब मैं बोलूंगा नॉर्मल ड्राइंग। क्या बोलूंगा इसको? नॉर्मल ड्राइंग, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास होता है नो विड्रॉन ऑफ कैपिटल, नो विड्रॉन ऑफ कैपिटल। भाई इसके अंदर कैपिटल को और नहीं छेड़ा गया है, ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? नो विड्रॉन ऑफ कैपिटल, कैपिटल को टच नहीं किया गया, मतलब कि जो पार्टनर है ना वो उस पर इंटरेस्ट पे करता रहेगा। बात समझ में आ रही है? पार्टनर क्या करेगा? इस पर इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। अब उसके बाद सुनो, लेकिन अगर मैं तुमसे दूसरा बोल दूं, सेकंड, वो मेरे पास है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है विड्रॉन ऑफ कैपिटल, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई? इसमें जो कैपिटल है उसको निकाल ली जाती है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कि भाई पार्टनर ने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाए थे, अब उसको बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई, ठीक। बीच में जैसे पैसा की जरूरत पड़ी तो उसने फर्म से ना सीधा पैसा निकाल लिया। उसने ड्राइंग नहीं बोला, उसने बोला मैं अपनी कैपिटल निकाल रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो कैपिटल अगर निकाल लेगा, ठीक है, तो भाई उसके हिसाब से उसका ब्याज भी तो कम होगा ना, जो इंटरेस्ट पे करेगा वो तो कम होगा। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए किसी को, मान लो कि भाई मैंने किसी को 10 लाख रुपए उधार दिए, ठीक है। अब 10 लाख रुपए दिए तो वो मेरे को ब्याज पे करेगा, 10 लाख पे इंटरेस्ट देगा ना मेरे को। 10 लाख पे वो जो मेरे को इंटरेस्ट देगा, लेकिन बस उसने क्या किया बीच में? उसने 2 महीने बाद मेरे को 2 लाख रुपए वापस कर दिए। तो अब उसने 2 लाख रुपए पे, ठीक है, देखो पहले टोटल 10 लाख रुपए पे वो 2 महीने का ब्याज देगा, और बाकी के जो बाकी के जो 10 महीने बच रहे हैं उस पर कितने पे देगा? 8 लाख पे। बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो भाई 10 लाख रुपए टोटल मैंने उसको 10 लाख रुपए मैंने उसको लोन दिया था, ठीक है। उसने क्या किया? 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ्स ना भाई उसने मेरे को 2 लाख रुपए वापस कर दिए, ठीक। तो ये जो मेरे पास 10 लाख रुपए पे सिर्फ 2 मंथ्स का आएगा ना, 10 लाख पे सिर्फ 2 महीने का ब्याज आएगा, ठीक। बाकी के जो 10 महीने और बच गए, ठीक है, बाकी जो 10 महीने और बचे उस पर कितने का ब्याज आएगा भाई? 8 लाख का आएगा यहाँ पे। ये बातें पता लग रही है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? भाई अब ना मैं तुम्हें ये चीज समझाने वाला हूँ। भाई जो हमारे पास केस थर्ड है, केस थर्ड के अंदर मेरे पास ये है कि व्हेन देयर इज
ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये बातें पता लग रही है। सिंपल सा बोलूंगा, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, विड्रॉन ऑफ कैपिटल। भाई जब हमारे पास ना विड्रॉन ऑफ कैपिटल होती है उस टाइम क्या करते हैं, बात समझ आई। तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी एग्जाम्पल बताया ना मैंने 10 लाख रुपए वाला, कि सबसे पहले पार्टनर ने जो भाई कैपिटल लगाई थी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2021 को जो पार्टनर है उसने जो कैपिटल लगाई थी वो थी 10 लाख रुपए, ठीक है भाई। कितनी थी? 10 लाख रुपए। उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली। क्या करी भाई उसने? कैपिटल विड्रॉ। कैपिटल विड्रॉ ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है। उसने क्या किया भाई 1 अक्टूबर को उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली। और कितनी कर ली उसने कैपिटल विड्रॉ? 2 लाख। उसने 2 लाख रुपए की कैपिटल विड्रॉ कर ली, ठीक है। बातें पता लग रही है। 10 लाख रुपए की हमारे पास कैपिटल थी स्टार्टिंग में। उसने अक्टूबर 1 को, उसने 1 अक्टूबर को उसने क्या किया भाई 2 लाख रुपए की उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली। अब हम समझते हैं मेरे पास क्या है। सबसे पहले ये बताओ कि अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं निकालता हूं तो स्टार्टिंग का जो 6 महीने हैं उस पर 10% के हिसाब से मिलेगा उसे। पता मैंने भाई एग्जांपल 10% से ले रखा है, ठीक है। 10% लेके चल रहा हूं मैं क्वेश्चन में। तो 10% उसे 10 लाख पे 10% मिलेगा कितना भाई 6 महीने का। बातें पता लग रही है 6 महीने क्यों है? क्योंकि उसने 6 महीने बाद अप्रैल, ठीक है, अप्रैल शुरू, हाँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, सितंबर तक यूज़ किया। और जो 1 अक्टूबर पे पहुंचते ही उसने निकाल लिया पैसा। तो यूज़ कितने दिन किया हमने? 6 महीने। बातें तो लग रही है। हमने यूज़ किया सिर्फ 6 महीने। तो अगर सिर्फ हम 6 महीने यूज़ करेंगे तो भाई 10 लाख पे सिर्फ 6 महीने का तो ब्याज मिलेगा ना, तो लगा दिया मैंने। उसके बाद बाकी पे कितने का मिलेगा? 8 लाख पे मिलेगा। बातें पता लग रही है। तो भाई यहाँ पे मेरे पास क्या है अब 8 लाख गुने में 10/100 और गुने में 6/12, ठीक है भाई। देखो इंटरेस्ट ऑन मतलब कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इससे आगे कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। जितना मैंने टॉपिक कराया ना भाई, इन 3 केस के अलावा अगला कोई केस नहीं है। कर लोगे सब इसको? पता है ना कैसे कैसे करना है? ये तुम्हारे वर्किंग नोट का पार्ट है जो भी है। उसके बाद अच्छा कोई मुझे बताएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है? कोई ये बताएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है? सबसे पहली बात, पहला रीज़न ये होता है कि जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग होता है, ठीक है। इस चक्कर में और मान के चलो, देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला कि ए बी 2 पार्टनर है। एक बंदे ने लगाई कैपिटल 10 लाख रुपए, दूसरे बंदे ने कैपिटल लगाई 2 लाख रुपए, ठीक। इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग पता रेशियो क्या रखा है? इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है भाई? इक्वली रखा है। अब बताओ, एक बंदा 10 लाख रुपए लगा रहा है, एक बंदा 2 लाख रुपए लगा रहा है, और फिर बराबर आप लेके चले जा रहे हैं। फिर कोई पागल होगा? 10 लाख वाला तो पागल एक तरीके से। फिर बात में आ रही है? तो वो क्या बोलेगा, देख बात ऐसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा तो मेरे को, ठीक। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मिलेगी ना, पहला रीज़न पता लग गया क्यों होता है, ठीक है। दूसरा जो भाई हमारे पास रीज़न है ना, वो ऐसा होता है कि कभी कभार हमारे पास ऐसा होता है कि जब हमारे पास ना जो पार्टनर का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, देखो पहला मैंने बता दिया पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन अलग अलग है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है, इसलिए दूसरा रीज़न हमारे पास ये होता है पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है और कैपिटल एक है। बात पता लगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है और कैपिटल एक ही है। देखो दोनों में वही मतलब बनता है वैसे, ठीक है, और कुछ नहीं है। तुम्हारे बुक में लिखा था, हल्का सा बता दिया। ये बातें पता लगी? अब सुनो, हम एक जो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना भाई, वो करने वाले हैं। अच्छा सबको वो वाली बातें पता है जब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मेरे पास ये सबका होगा, पहले मैं वेट करूँ। अब सुनो भाई, अब हमारे पास एक ना जो हम टॉपिक पढ़ेंगे
वो हमारे पास है व्हेन प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट। ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमारे पास समझो ऐसा मान के चलो कि ए और बी पार्टनर है। मैं अगला टॉपिक क्या करा रहा हूँ, व्हेन प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट। इसका मतलब ये है कि मान लो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूँ। ठीक है, सुनो भाई, मैंने क्या बोला, मान लो मैं पार्टनर को दे रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे पास ए और बी पार्टनर थे। अच्छा, टॉपिक मेरे पास ये है, व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन। तुम सबको याद आ रहा होगा, मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दिया वैसे। व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब ये है, नहीं कराया? सुनो भाई, ए और बी पार्टनर हैं, इनके कैपिटल है भाई 1 लाख और दूसरे का है 2 लाख। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो मेरे पास है 10% पर एनम। ठीक है, तो भाई इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, और जो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना आ जाएगा भाई, 20,000 रुपये। ये बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरे पास क्या है कि ए और बी 2 पार्टनर है। ठीक है, ए का कैपिटल है 1 लाख, बी का कैपिटल है 2 लाख। ठीक, और जो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% है। ये बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं? उसके बाद ना भाई इसमें ये बातें बोल रखी है। अच्छा, दोनों का टोटल जोड़ के कितना, 30,000 आ गया। लेकिन जो मेरे पास ना नेट प्रॉफिट है, जो मेरे पास क्या है, नेट प्रॉफिट है, वो मेरे पास ना कितना है, सिर्फ मेरे पास मान लो 20,000 है। सिर्फ कितना मेरे पास है, सिर्फ 20,000 है। या सुनो, जो मेरे पास नेट प्रॉफिट है वो कितना है मेरे पे, 20,000। अब बताओ भाई कैसे बांटेंगे, यहाँ पे कैसे बांटेंगे? वैसे करवा चुका हूँ मैं अलग क्वेश्चन। देखो, इसमें 2 केस निकल के आते हैं। ठीक है, पहला कि भाई किसी एक पार्टनर को 20,000 रुपये दे दो और फिर लॉस बांट दो, ऐसा हो सकता है। दूसरा ये होता है, मैं तो पहले मेथड कराया था, इन दोनों का रेशियो निकाल लो, जितना जितना इनको अमाउंट देना ना, इनका रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालने के बाद क्या भाई, इसको बांट दो उसी रेशियो में। बातें तो लगी क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो भाई, पहले करवा चुका हूँ, ये वाला एक बार देख लेना। सिर्फ हल्का सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि आगे काफ़ी यूज है इसका। सबसे पहला भाई क्या करेंगे, देखो मेरे पास 20,000 का प्रॉफिट है, हम ना इनके एप्रोप्रिएशन का, मतलब कि रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, जो मेरे पास रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन है वो मेरे पास क्या है, देखो। अच्छा, ए और बी का ले रहा हूँ, ए और बी। तो भाई ए का मेरे पास 10,000 है और बी का है 20,000। ये कट गया इससे। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, वरना भाई मैं इसको 24,000 ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ना सही सा अमाउंट आ जाएगा। यहाँ देखो, तो भाई मेरे पास रेशियो क्या आ गया, 1/2। इसका मतलब क्या आता है, 1:2 आ रहा है ना। ये बातें पता लग रही है? मेरे पास कितना आ रहा है, 1:2। मैंने क्वेश्चन सिंपल सा ये बोला है कि कभी भी अगर ऐसा होता है कि जो पार्टनर हैं उनको जो भी अमाउंट दिया जाना है वो ज़्यादा हो, ठीक है, जो अमाउंट उनको दिया जाना है वो अमाउंट ज़्यादा हो और प्रॉफिट हमारे पास कम हो, उस केस में क्या करते हैं, जो उनका एप्रोप्रिएशन है, ये है ना इनका एप्रोप्रिएशन 10,000 और 20,000, इनका रेशियो निकालो। पहले क्या करेंगे, इसका पहले रेशियो। ठीक है, जो तुम्हारा रेशियो आया है ना, उसी रेशियो में इसको बांट दो, जो नेट प्रॉफिट है ना उसी में बांट दो। और किस नाम से, जो तुम दे रहे हो, इंटरेस्ट और कैपिटल के नाम से। ठीक है, बात समझ आ रही है? सुनो एक और बताना, देखो मैंने क्या बोला। अच्छा, पहले यहाँ तक पता लग गया कि भाई मेरे पास क्या है कि हम इसका एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालते हैं, ये सबको पता है पहले। सुनो, उसके बाद क्या, प्रॉफिट मेरे पास कितना है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। जो मेरे पास एप्रोप्रिएशन है
उसमें मैं क्या प्रॉफिट को बांट रहा हूँ। पहले ए को बांटूंगा तो कितना है 24,000 है भाई। ये तो बांटना आता सबको, ये बांटना आता है रेशियो में। जो भी रेशियो है, जैसे ए का रेशियो क्या ए है, मतलब 1 है तो 1 इसको ऊपर और टोटल को ऐड करके नीचे, ठीक है। 8 बार में कट जा रहा है 8,000, तो भाई 8,000 गुने में 1, तो मेरे पास क्या गए 8,000। ये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। वैसे कितना मिलना था इसको, 10,000 रुपये इसको मिलने थे। कितने मिले इसको 8,000, क्यों, बिकॉज ऑफ रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। फिर अगर मैं ऐसा ही बी का बांटता हूँ तो भाई मेरे पास कितना है 24,000 है, इसका आएगा 2/3, क्योंकि इसका रेशियो क्या भाई 2 है। ये जो 1 है ये मेरे पास ए का है और ये मेरे पास बी का है। तो क्या करूँगा इसको मैं 8 बार में कट गया 2 बार से, तो मेरे पास आ गया 8,000 गुने में 2, कितना आ रहा भाई 16,000। ये बातें पता लगी तुमको, इसमें दिक्कत है किसी को बताओ। देखो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास कभी भी ऐसा होता है, इसी तरीके से करना है तुम्हें। कभी तुम्हारे पास जो तुम्हारा प्रॉफिट है, ठीक है, वो तुम्हारे एप्रोप्रिएशन से कम पड़ जाता है। बात तुम्हारी, तुम्हारा प्रॉफिट अगर एप्रोप्रिएशन से कम पड़ता है तो मैं इस तरीके से एडजस्ट करना है इसको। बातें पता लगी। फिर भाई अब ना मैं तुम्हें एक ना स्पेशल केस दे रहा हूँ, ठीक, जो भाई अच्छे को नहीं आता। बात समझ आ रही है। एक ऐसा स्पेशल केस है जो अच्छे को नहीं आता है, ठीक है। समझो वो है क्या। अब मुझे बताओ कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। मैंने क्या बोला, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन एक दिक्कत आ रही है, मेरे पास ना ओपनिंग कैपिटल नहीं है। बात समझ आ रही है। मैंने क्या बोला कि मुझे देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन मेरे पास क्या है भाई ओपनिंग कैपिटल है ही नहीं। कैसे देंगे, क्लोजिंग कैपिटल है मेरे पास सीधा। मेरे पास क्या है क्लोजिंग कैपिटल है। अब सुनो, हाँ भाई ये बात होगी, क्लोजिंग से हम ओपनिंग निकाल लेंगे। अच्छा क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालेंगे पता है किसी को। क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए जो जो चीज़ हमने दी है उसको वापस ले लेंगे, और जो चीज़ हमने पार्टनर से ली है उसको वापस दे देंगे। बातें पता लगी। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर मैं तुमसे स्पेशल केस ऐसा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है ना, तो ओपनिंग कैपिटल मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्या भाई क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्लोजिंग कैपिटल से हम कहाँ जाएंगे, पहले ओपनिंग कैपिटल पे। बात समझ आ रही है। कहाँ जाएंगे भाई हम, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे। जब ओपनिंग कैपिटल पे पहुँच जाएंगे तो काम हो जाएगा। अब हम जो सीखेंगे ना वो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना सीखेंगे। बात समझ में आ रही है। अब सुनो, ये सबका हो गया है। सुनो भाई, अब देखो वैसे ये वाला मतलब कि ना इसको पहले करवा चुका हूं मैं भाई। इसका मैंने पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन करा दिया इस वाले का, ठीक है। सुनो इसके आगे अब मैं तुम्हें ना नेक्स्ट जो बातें बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिटरमाइनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन देयर इज क्लोजिंग कैपिटल। बात समझ आ रही है। मैंने क्या बोला, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है चलो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, डिटरमिनेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। डिटरमिनेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। भाई सबसे पहली बात हम समझेंगे कि वाई टू डिटरमाइन ओपनिंग कैपिटल। इसका मतलब सिंपल सा ये है, हम ओपनिंग कैपिटल डिटरमाइन क्यों करेंगे। मैंने क्या पूछा भाई कि वाई टू डिटरमाइन ओपनिंग कैपिटल। मेरे पास क्वेश्चन ये है कि हम ओपनिंग कैपिटल को डिटरमाइन क्यों करेंगे। ऐसा क्या रीज़न है कि हम ओपनिंग कैपिटल को डिटरमाइन करें, कोई बताएगा, ताकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सके, ठीक है। टॉपिक तो ये चल रहा है ना। मैंने क्या बोला कि भाई वाई टू डिटरमाइन ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास रीज़न है टू या फिर टू कैलकुलेट ओपनिंग या फिर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तुम्हें बातें पता लग रही है।
कि भाई मेरे पास वाई टू डिटरमाइन ओपनिंग कैपिटल, तो हम क्या बोलेंगे भाई, टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है भाई, ओपनिंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो ओपनिंग कैपिटल अगर हमें निकालना है ना, दो तरीके हैं, बात समझ आ रही है। सुनो, मैं तुम्हें ना सबसे पहली बात, अगर हम ऐसा करते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल से, मैंने क्या बोला, क्लोजिंग कैपिटल से अगर मैं ओपनिंग कैपिटल पे जाता हूं, हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो सकता है, ठीक है। दूसरा, ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो सकता है ना। बातें पता लगी, पता लगी क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या था, ओपनिंग कैपिटल थी, मुझे जो चीज़ ऐड करनी थी करता गया, जो चीज़ माइनस करनी थी करता गया, ठीक। करने के बाद क्या हुआ, मैं लास्ट में पहुँच गया क्लोजिंग कैपिटल पे। अब ये बताओ भाई, मेरे पास पता क्या हो सकता है, मैं दो मेथड फॉलो कर सकता हूँ, मतलब ओपनिंग से जो मैं क्लोजिंग पे चला गया, मैंने दो मेथड फॉलो किया होगा। या तो मैंने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो किया होगा, या फिर दूसरा क्या होगा, फ्लैक्चुएटिंग। यही तो बातें होंगी ना, या तो मेरे पास फिक्स्ड होगा या फिर दूसरा फ्लैक्चुएटिंग। भाई अब सुनो, मैं तुम्हें ना इस टाइम जो अभी बता रहा हूँ ना, वो सिर्फ बताऊँगा कौन सा भाई, मैं सिर्फ फिक्स्ड वाला बता रहा हूँ, क्यों फिक्स्ड वाला छोटा है, ठीक है। बताता हूँ क्यों फिक्स्ड कैपिटल वाला छोटा है। मतलब कि फिक्स्ड कैपिटल में क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना बहुत आसान है, तो मैं बताता हूँ क्यों। पहले बात करता हूँ, अच्छा पहले बता दे रहा हूँ भाई, दो मेथड है इसके अंदर, मतलब दो तरीके हैं। पहले मेरे पास क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल, ऐसा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होता है। दूसरा मेरे पास है फ्लैक्चुएटिंग, कैपिटल मेथड। भाई देखो, जो मेरे पास ना फिक्स्ड वाला होता है, फिक्स्ड में पहले तो मैं बता रहा हूँ हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे कैसे जाते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। जो मेरे पास फिक्स्ड वाला होता है, हम उसमें ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे जाते हैं, पहले ये वाली बात बता रहा हूँ। तो मैं कैपिटल अकाउंट बनाना पता है ना, कैसे करते हैं। मैं पहले बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई ऐसे कुछ होता है। मैं सर ना डेट वाला कॉलम ऐड कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये है मेरे भाई डेबिट साइड का, ये मेरे पास है क्रेडिट साइड। ओपनिंग कैपिटल कहाँ पे आती है, ये लिखूंगा ना, बाय बैलेंस BD। यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, बात तो लग रही है। अगर मैंने एडिशनल कैपिटल लगा दी तो क्या लिखूंगा, बाय बैंक या फिर कैश, ऐसे तो होगा। और क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो मेरी कैपिटल थी बढ़ गई, यही तो हुआ ना। मैंने क्या किया यहाँ पे, जो मेरे पास स्टार्टिंग में जो कैपिटल थी, उस कैपिटल में मैंने क्या किया भाई, थोड़ी सी कैपिटल ऐड कर दी, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या हो सकता है, मैंने ड्राइंग करी होगी, बात समझ आ रही है। जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगी, मैंने वो करी होगी ना, उसको देखते हैं एक बार। क्या हो सकता है भाई यहाँ पे, टू, यहाँ पे कैश या बैंक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कैश या फिर बैंक। क्यों होगा भाई, यहाँ पे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। अब सुनो, मेरे पास क्या थी, ओपनिंग कैपिटल, इसमें मैंने ऐड कर दी एडिशनल कैपिटल, ठीक है। और माइनस क्या कर दिया भाई मैंने यहाँ पे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा पता है ना, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को और क्या बोलते हैं, विड्रॉन ऑफ कैपिटल। देखो, जो मेरे पास ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, उसे क्या बोलते हैं भाई,
विड्रॉन ऑफ कैपिटल। ये बातें पता लग रही है? सुनो भाई, हमारे पास क्या यहाँ पे कि बैलेंस BD है, ठीक है। फिर सुनो, मैंने एक एडिशनल कैपिटल लगाई, ठीक। इस वाले को मैंने जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल उसको माइनस कर दिया, तो मैं कहाँ पहुँच गया? ओपनिंग से कहाँ पहुँच गया? क्लोजिंग पे। यहाँ पे मेरे पास क्या क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी ना, टू बैलेंस CD। अब सुनो, मैं तुम्हें इसको ना स्टेटमेंट में लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहला मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई? ओपनिंग से, मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, पहला मैं जा रहा हूँ ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे। क्लोजिंग कैपिटल पे कहाँ गया भाई? ओपनिंग कैपिटल से कहाँ चला गया? क्लोजिंग कैपिटल पे। कैसे गया? देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने क्या करी होगी, पहले मेरे पास होगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल भाई, ओपनिंग कैपिटल का जो मेरे पास अमाउंट है यहाँ पे लिखा होगा मैंने, ठीक। इसमें क्या करना है? दूसरा ऐड करूंगा मैं, ठीक है। ऐड क्या करेंगे भाई? एडिशनल कैपिटल। जो मेरे पास एडिशनल कैपिटल ऐड कर दी मैंने, तो फिर एडिशनल कैपिटल ऐड करने के बाद क्या है भाई? इसमें से माइनस होगा। क्या माइनस होगा? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल माइनस होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा, जो भी अमाउंट आएगा पहले यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लेस कर दूंगा मैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो भाई यहाँ से जाके तुम माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या पहुँच जाएंगे? मेरे पास कुछ ना कुछ तो अमाउंट आएगा, और ये क्या होगी मेरे पास? क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड। बताओ भाई, ये बातें पता लगी कि मैं ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे क्या? इसमें किसी दिक्कत है? मुझे बताओ एक बार। ओपनिंग कैपिटल से जो मैं क्लोजिंग कैपिटल पे गया हूँ, किसी दिक्कत है इसमें? तुम्हें है? सुनो, पहले ओपनिंग कैपिटल थी, मैंने कुछ कैश से बैंक से पैसा लाया हूँगा मैं, यहाँ मैं रखा, तो कैपिटल बढ़ गई। जो मैंने ऐड, देखो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल थी, मेरे पास मान लो 10,000 रुपये। कितनी थी? 10,000 रुपये। मैंने एडिशनल कैपिटल लगा दी 1,000 रुपये, मतलब कि मैंने दोबारा कैपिटल कितनी लगा दी? 1,000 रुपये। कितना होगा भाई मेरे पास? है 11,000, ठीक। फिर मुझे किसी पैसों की दिक्कत लगी, मुझे ढंग से प्रॉफिट वगैरह मिल गया था, मैंने बोला कैपिटल निकालो मेरी, तो मान लो भाई 4,000 रुपये मैंने कैपिटल निकाल दी, ठीक। क्या क्या मैंने? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करी, 4,000 रुपये माइनस कर दिया, कितना बचा मेरे पास यहाँ पे? 7,000। मैं तुम्हें ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। स्टार्टिंग कैपिटल कितनी थी? 10,000 रुपये की। मैंने एडिशनल कैपिटल कितने की लगाई? 1,000 रुपये की। ड्राइंग कितने कर ली मैंने? 4,000 की। करो बैलेंसिंग फिगर, 10,000 1,000 कितना होगा मेरे पास? 11,000। तो पर यहाँ पे टोटल कर दे रहा हूँ 11,000, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 11,000, ठीक है। अब अगर मैं बैलेंसिंग फिगर निकालता हूँ, तो 11,000 में से 4,000 माइनस कर दो, कितना आ गया? 7,000। कितनी आ गई मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल? 7,000 आ गई। ये बातें पता लग गई। अब मैं ओपनिंग से क्लोजिंग पे चला गया, ठीक है। अब दूसरी बात क्या करेंगे भाई? क्लोजिंग से ओपनिंग पे, ठीक है। अब देखो, जो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे कैसे जाते हैं? हाँ भाई, कोई बताएगा मेरे को? हो पाएगा वैसे? देखो, सब कुछ रिवर्स करना है, सब कुछ रिवर्स, ठीक। देखो मेरे पास पहले क्या थी? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, जो क्लोजिंग कैपिटल है उसका अमाउंट क्या भाई मेरे पास? कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट कुछ ना कुछ होगा, तो जो चीज़ मैंने जो एडिशनल कैपिटल लगाई है उसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें से लेस करूंगा मैं एडिशनल कैपिटल, ठीक है। जो मेरे पास एडिशनल कैपिटल है मैं उसको कर दिया माइनस। उसके बाद जो मेरे पास क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे
ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, मतलब कि सिंपल सी बात, जो मैंने विड्रॉ किया कैपिटल, इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे साइड में तुम्हें अमाउंट लिख के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 7,000 लिख दी भाई मैंने यहाँ पे 7,000। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल 7,000 लिख दी। उसके बाद एडिशनल कैपिटल कितनी है, 1,000। तो क्या करूँगा, इसे लेस। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया मैंने 1,000 रुपये लेस। कितना बच गया मेरे पास यहाँ पे, 6,000। ऐड क्या करना है मेरे को, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, कितने का है भाई, 4,000 रुपये का है, तो इसमें ऐड कर दो। पहुँच गए यहाँ पे 10,000 पे। बताओ भाई कोई दिक्कत है इसके अंदर। क्लोजिंग से मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग बता दिया, और उसके बाद क्लोजिंग से ओपनिंग पे, कोई दिक्कत है इसमें। भाई तुम्हें ये सारा पता होना चाहिए। आज मैंने जितना बताया वो सिर्फ कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद ना भाई जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थोड़े से ये सारे जितने कंसेप्ट है ना, इसको एक बार हल्का सा रिवाइज करवाऊंगा मैं। ठीक है, रिवाइज करवाने के बाद जो हमारे पास बाकी होगा ना, उस फिर जाके मैं तुम्हें इसका कराऊंगा एक क्वेश्चन। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो सारा बताऊंगा। करो सो नोट डाउन।